प्राचीन काल में मद्र देश के महाराज अश्वपति की पुत्री सावित्री बहुत रूपवती और गुणवती थी। जब सावित्री विवाह योग्य हो गई तब राजा अश्वपति ने उसको अपना पति स्वयं चुनने की आज्ञा दी। उसे एक मंत्री की देखरेख में रथ में बिठा दिया। चलते समय उससे यह भी कह दिया कि पति सोच समझकर चुनना, क्योंकि आर्य कन्याएं एक ही बार वर चुनती हैं। सावित्री का रथ अनेक स्थानों पर घूमते घूमते घने वन में जा पहुंचा। सावित्री ने एक स्वस्थ, सुंदर और राजसी गुणों से युक्त युवक को देखा। सावित्री उस युवक की ओर आकृष्ट हो गई। मंत्री ने युवक से कहा, तुम राजकुमार प्रतीत हो रहे हो, अपना परिचय दो। सत्यवान ने बताया, मैं साल्व देश के राजा द्युमत्सेन का पुत्र सत्यवान हूँ। शत्रुओं ने मेरे पिता का राज्य छीन लिया है। मेरे माता पिता बूढ़े और अंधे हो गए हैं। वे जंगल में रहते हैं। मैं लकड़ियाँ काटकर परिवार का पोषण करता हूँ। परिचय पाकर मंत्री ने सत्यवान से कहा, रथ में बैठी यह कन्या मद्र देश के राजा की पुत्री है। इसका नाम सावित्री है। ये आपको अपना पति बनाना चाहती है। क्या तुम इससे विवाह करना स्वीकार करोगे? सत्यवान ने उत्तर दिया, राजमहल में पली राजकुमारी मेरे साथ वन में कैसे रहेगी? मंत्री ने कहा, ये तुम्हारे साथ सब कष्टों को सह लेगी। तुम स्वीकृति दे दो। सत्यवान ने कहा, फिर जैसी इसकी इच्छा। सावित्री ने सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया। मंत्री ने घर लौट चलने के लिए कहा। जब सावित्री घर पहुंची तब पिता के पास महर्षि नारद भी बैठे हुए थे। सावित्री ने पिता को बताया कि उसने साल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना है। सावित्री के चुनाव को सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। नारद की बात सुनकर सावित्री के पिता ने कहा, सावित्री तुम दूसरा वर चुनो, क्योंकि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही है। सावित्री ने उत्तर दिया, आपने ही कहा था कि आर्य कन्या केवल 1 बार पति चुनती है। मैं सत्यवान के अलावा दूसरा पति नहीं चुनूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सावित्री के पक्के निश्चय को जानकर पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री सत्यवान के साथ कुटी में रहने लगी। वो अपने सास ससुर की सेवा करने लगी और सत्यवान के साथ लकड़ी काटने लगी। नारद की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर वह सत्यवान की आयु का एक एक दिन गिनने लगी। वह उसकी दीर्घायु के लिए कठिन व्रत करने लगी। सत्यवान की आयु के अंतिम दिन से 3 दिन पहले उसने उपवास रखना आरंभ कर दिया। आयु के अंतिम दिन वह सत्यवान के साथ लकड़ी काटने के लिए गई। सत्यवान लकड़ी काट ही रहा था कि उसके सिर में दर्द हुआ। सावित्री ने उसके सिर को गोद में रख लिया। उसने देखा भैंसे पर सवार एक पुरुष उसकी ओर आ रहा है। उसने सावित्री से कहा, मैं यमराज हूँ और सत्यवान के प्राण लेने आया हूँ। ये कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण की ओर यमलोक की ओर चल दिए। सावित्री ने सत्यवान के मृत शरीर को भूमि पर रख दिया और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उससे लौट जाने को कहा। उत्तर में सावित्री ने कहा, आर्य कन्या पति के पीछे पीछे चलती है, अतः मुझे भी पति के साथ चलने की आज्ञा दें। यमराज ने कहा, मनुष्य अपनी आयु पूरी होने पर ही प्राण छोड़ता है। तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, तुम लौट जाओ। जब सावित्री फिर भी नहीं लौटी तो यमराज ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्रों में ज्योति आ जाए और उन्हें अपना राज्य मिल जाए। यमराज ने यह वर दे दिया। सावित्री के फिर भी पीछा करने पर यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे पिता पुत्रहीन हैं और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। यमराज ने यह वर भी दे दिया। फिर भी सावित्री के पीछा करने पर यमराज ने एक और वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे ही चलती रही। तब यमराज ने पूछा, अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, मैं जीवित पति के बिना पुत्रवती कैसे होऊंगी? यमराज ने यह सुनकर सत्यवान के प्राण भी लौटा दिए। लौटने पर सावित्री ने सत्यवान को जीवित पाया। दोनों ने आकर देखा कि माता पिता के नेत्रों में ज्योति आ गई है। थोड़े दिन के बाद द्युमत्सेन को अपना राज्य मिल गया। सत्यवान को सावित्री से पुत्र प्राप्त हो गया। अब सावित्री सत्यवान के साथ राजमहल में बड़े आनंद के साथ रहने लगी। ये एक पतिव्रता नारी की शक्ति है, जिसके कारण विधाता को भी अपना विधान बदलना पड़ता है। बोले सत्य सनातन धर्म की जय।